हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेंटल बाइट्स एट एनडीसी। आज हम बात करेंगे डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी, टूथ हाइपरसेंसिटिविटी या फिर दांतों में ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम के। आमतौर पे अगर हम टूथ के स्ट्रक्चर को देखें तो दांत में सबसे अंदर होती है पल्प, जिसको वाइटल टिश्यू कहते हैं, जिससे दर्द होता है। फिर उसको कोट करती है, उसको कवर करती हुई एक टिश्यू होती है जिसे डेंटिन कहते हैं, जो हार्ड टिश्यू होती है। उसको भी कवर करती है मसूड़े के ऊपर इनामल और मसूड़े के नीचे जड़ के पार्ट में सीमेंटम। तो जो हमें मुंह में दिख रहा होता है वाइट कलर का मटेरियल या वाइट कलर की दांतों की लेयर, वो होती है इनामल की। तो हमें आम तौर पे इनामल के बारे में तो पता रहता है कि इनामल बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वाइट होता है और बॉडी का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें भी लॉस हो सकता है। इसको भी हम धीरे धीरे करके खो सकते हैं। जब ये पतला हो जाता है, घिस जाता है, तो इसमें अंदर की जब लेयर एक्सपोज होती है तो उसमें दांत में सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो मुख्यतः सबसे कॉमनली या सबसे ज़्यादा जो कारण देखा गया है वो होता है इरोजन। इरोजन में दांत की इनामल की लेयर जो होती है वो एकदम पतली, थिन आउट हो जाती है और इसके मुख्य कारण होते हैं हमारी डाइट, जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो, या फिर जैसे कि हम अगर टी कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो रस वाले खट्टे फल होते हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, या हमारा GERD नाम की एक प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें कि पेट से एसिड हमारा मुंह तक आता है, उसे खट्टी डकारें भी बोलते हैं। तो उसमें भी हमारे इनामल का इरोजन होने के बहुत चांसेस रहते हैं और इरोजन से सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर दूसरा कारण जो हम देखते हैं मुख्य तौर पर वो होता है ओरल हाइजीन से रिलेटेड, मतलब हमारे मुंह में हम कितनी सफाई रख रहे हैं उससे रिलेटेड। अगर हम दांतों की सफाई नहीं रख रहे हैं तो दांतों पे जो प्लाक और टार्टर की लेयर जमा होती है उससे मसूड़ों में एक इन्फ्लेमेशन सेट इन हो जाती है जो क्रॉनिक रहती है, मतलब लगातार लंबे समय तक एक इन्फ्लेम्ड टिश्यू का कंडीशन बनी रहती है। तो उसको हम मसूड़ों की डिजीज़ भी बोलते हैं, पेरिडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस। बट उससे सेंसिटिविटी का रिलेशन ऐसे होता है कि जब हमारा इन्फ्लेम्ड कंडीशन बहुत देर तक बनी रहती है तो बोन लॉस हो जाता है और मसूड़ों का लेवल जड़ पे चला जाता है रादर देन ऑन द टूथ स्ट्रक्चर, मतलब इनामल के पास होने के बजाय। तो जो हमारा जड़ का हिस्सा खुल जाता है मसूड़ों के नीचे खिसकने की वजह से, जिसे रिसेशन कहते हैं, गम रिसेशन, तो वहाँ पर भी एक डेंटिन की लेयर एक्सपोज हो जाती है जो सेंसिटिविटी कॉज करती है। और मसूड़ों के पास हमारा इनामल की थिकनेस भी सबसे कम होती है। सेंसिटिविटी का यहाँ पर ये रीज़न भी होता है। फिर अगर हम तीसरे कॉज को देखें तो इसमें दांतों में अगर कैविटीज़ हो जाती हैं किसी के, कैविटीज़ में ख़ास तौर से अगर खाना फंस रहा है कहीं पर भी, तो उसमें भी इनामल का डिग्रेडेशन होता है, मतलब इनामल एसिडिक कंटेंट की वजह से लूज़ हो जाता है और उसमें भी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। और इसका एक्सपोजर बैक्टीरियल डिपोजिशन या बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से होता है और सेंसेशन भी उसी वजह से होता है। बट ओरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली डेंटिन या अंदर की लेयर्स के कांटेक्ट में आ जाता है। तो सेंसिटिविटी अगर हो रही है दांतों में तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम देखें तो अगला जो कारण देखा गया है वो क्रैक टूथ देखा गया है, जिसमें किसी दांत में दरार आ गई है या फिर किसी दांत का इनामल पार्ट जो हो गया है वो टूट के निकल गया है, तो सीधे डेंटिन उसमें एक्सपोज हो गई है और वो सेंसिटिव हो जाता है दांत। फिर अगर हम दांतों में कुछ इलाज करवा रहे हैं तो भी कभी कभी हमें सेंसिटिविटी हो जाती है। जैसे कि दांतों में अगर हमने फ्रेश कैविटी प्रिपरेशन करवाया कि अपना कैरीज के ट्रीटमेंट के लिए, और वो कैविटी प्रिपरेशन के बाद थोड़ा सेंसिटिविटी आ गई फिलिंग के बाद, तो वो धीरे धीरे चली जाती है। और सिमिलरली अगर हमने देखा है कि अगर हमने कैपिंग करवाई है दांतों में या ब्रिज लगवाया है, तो जो अगल बगल के दांत होते हैं जिनमें हम ब्रिज को लगाते हैं, जिसके ऊपर एक मिसिंग टूथ को रिप्लेस किया जाता है, उन दांतों में भी सेंसेशन आ जाती है क्योंकि उसमें भी इनामल को हमें रिमूव करना पड़ता है लगाने के लिए।
तो ये जो रीजंस होते हैं सेंसिटिविटी के, ये रिवर्सिबल होते हैं, सेंसिटिविटी धीरे धीरे इसमें ख़त्म हो जाती है। फिर एज रिलेटेड सेंसिटिविटी भी देखी गई है, जिसमें एज के साथ वियर एंड टियर होती है दांतों की, और दांतों का साइज़ छोटा होता जाता है। मतलब दांतों का जो घिसने वाला, चबाने वाला हिस्सा होता है वो घिसता चला जा रहा है, तो दांत ऊपर से छोटे होते जाते हैं। इन छोटे दांतों होते हुए दांतों को वियर एंड टियर के प्रोसेस को एट्रिशन कहा जाता है। और अगर हमारे दांतों में एट्रिशन हो रहा है तो भी इनामल की लेयर का लॉस होता है और सेंसेशन होने लगता है दांतों में एट सम टाइम। एट्रिशन जो होता है वो ब्रक्सस, मतलब इमोशनल एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है, जिसमें दांतों को रगड़ने की बीमारी हो जाती है लोगों को, आपस में दांत भींचने की या दांतों को आपस में रगड़ने की। उससे भी इनामल की ऊपरी सतह जो होती है वो आपके घिस जाती है और सेंसेशन उसमें भी स्टार्ट हो जाता है दांतों। फिर अगर हमारी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है और हम अपने दांतों में ब्रश को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, रगड़ने का काम कर रहे हैं दांतों को सिर्फ, और दांतों में गंदगी को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं उस गलत टेक्निक की वजह से, तो आम तौर पे देखा गया है कि मसूड़े के पास का हिस्सा जो होता है, जहाँ पे मैंने भी बताया कि इनामल थिन होता है, उस जगह पे मसूड़ों को चोट पहुंचती है आपकी गलत ब्रशिंग की टेक्निक से, और उससे मसूड़े फिर नीचे खिसक जाते हैं जड़ की तरफ, और इनामल का वो पार्ट जो थिन पार्ट है वो वियर ऑफ होने लगता है, कटने लगता है जड़ के साथ। तो जड़ और इनामल, डेंटिन और इनामल वहाँ पे दोनों ही कटने लगते हैं, उसमें वी शेप एक डिप्रेशन बन जाता है, जिसको आप फील कर सकते हैं। दांत आपके कट रहे हैं बाहर वाली, आमतौर पे ये बाहर वाली साइड में होता है, जिसमें हम दांतों में रगड़ के ब्रश कर रहे होते हैं तब। तो अगर हम गलत ब्रशिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हमें सेंसिटिविटी हो सकती है दांतों के कटने की वजह से, मसूड़ों के पास से खासतौर से। इसको हम सर्वाइकल अब्रेशन बोलते हैं। तो इतने कारण जो सेंसिटिविटी के थे, ये मुख्य कारण हैं जो कॉमनली देखे गए हैं सारे ही पेशेंट्स में, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ जानकारियों से और कुछ ट्रीटमेंट से। तो अगर हम जानते हैं कि हमारी टेक्निक गलत है, या हम जान गए हैं हमारी टेक्निक अगर गलत है और उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और टेक्निक में सुधार करना चाहिए। हमें अगर किसी एसिडिक फूड से प्रॉब्लम हो रही है या इरोजन हो रहा है, सेंसेशन आ रही है, तो हमें फूड्स में स्विच ओवर करना चाहिए, एसिडिक कंटेंट को कम करना चाहिए। फिर अगर हम क्रैक अगर किसी दांत में आ गया है या कैविटीज़ हो गई हैं, तो उनमें अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके हम वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, सेंसिटिविटी उसमें ठीक हो जाएगी। Thank you all for watching my video, and please do like, subscribe and share this video so that others can also benefit from the things, the tips in dentistry which I'm sharing.